कन्फेशन को पढ़ेंगे और ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 24 से लेकर 30 तक में इसे डिफाइन किया गया है। द वर्ड कन्फेशन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द एविडेंस एक्ट, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संस्वीकृति को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, केवल संस्वीकृति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कन्फेशन कहते किसको है? तो संस्वीकृति ऐसे स्वीकृति है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर ऑफेंस करने का आरोप होता है, अपराध करने का आरोप होता है, और जो अपराध किए जाने के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है, यानी कि फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई सजेशन इन्फेरेंस करती है, तो इसे हम कन्फेशन कहते हैं। यानी कि संस्वीकृति स्वीकृति का ही एक रूप है जिसमें जो एक्यूज्ड होता है वो क्रिमिनल मैटर में वॉलंटरली स्वेच्छा से सीधे अपने अपराधों को यानी अपने जुर्म को कबूल करता है, स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, तो इसे हम कन्फेशन कहते हैं। इसे हम एक केस के द्वारा समझेंगे। एक केस है पाकला नारायण स्वामी का केस है। इस केस में जो कि प्रिवी काउंसिल ने सबसे पहले कन्फेशन की परिभाषा को दिया था, और यानी कि कन्फेशन किसे कहते हैं, तो इसके अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा अपने अपराध को स्वीकार कर लेना या अपने फैक्ट को स्वीकार कर लेना जिसमें जो कि है अपराध गठित होता है, तो इसे हम संस्वीकृति कहते हैं। इस केस में इस परिभाषा को दिया गया। एक केस और है पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब राज्य का केस है। इस केस में जो पाकला नारायण स्वामी के केस में जो संस्वीकृति की परिभाषा को दिया गया है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ये संस्वीकृति की जो परिभाषा है उसको इस पर मुहर लगा दिया, यानी कि कन्फर्मेशन दे दिया कि संस्वीकृति कहते किसको है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे कि एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, उस पर चार्ज लगा है वाई नाम के व्यक्ति है उसकी हत्या करने का। अगर एक्स के द्वारा ये स्वीकार कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, वो खुद कबूल करता है कि हाँ मैंने ही वाई की हत्या किया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कन्फेशन हो जाएगा। कन्फेशन दो टाइप के होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन यानी कि न्यायिक संस्वीकृति, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन यानी कि न्यायोत्तर संस्वीकृति। जुडिशियल कन्फेशन किसे कहते हैं? तो जुडिशियल कन्फेशन ऐसे संस्वीकृति को कहते हैं जो कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है, यानी कि ऐसे संस्वीकृति जो एक्यूज्ड के द्वारा वॉलंटरली स्वेच्छा से मजिस्ट्रेट के सामने करता है, तो इसे हम जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। और जुडिशियल कन्फेशन की जो एविडेंसरी वैल्यू होती है बहुत ही हाई होती है, यानी कि उत्तम साक्ष्य माना जाता है इसे। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसे कहेंगे? तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो वैसा कन्फेशन होता है जो कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने ना करके बाहर किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष किया जाता है, यानी अन्य व्यक्ति के सामने करता है, तो इसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। यानी कि किसी निजी व्यक्ति हो गया, जैसे कि कोई फ्रेंड या कोई भी व्यक्ति, कोई रिलेटिव अगर उसके सामने अगर करता है, तो ये हो जाएगा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, यानी कि मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति वाले स्थान के अलावा कोई और अन्य स्थान पर, यानी कि कोर्ट के अलावा किसी अन्य स्थान पर अगर संस्वीकृति करता है, तो इसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना है।